मुस्लिम लीग नून का भी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। पार्लियामान में किरदार अदा करते रहेंगे। मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, कहा वक्त आने पर इस्तीफे भी देंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा। हुकूमत ऑपोजिशन के बजाय अपने अराकीन की फिक्र करे। लीगी नायब सदर की हुकूमत को कौमी और अवामी इशूज पर टफ टाइम देने की हिदायत, कहा हुकूमत मिन्नतें कर रही है मगर एनआरओ नहीं देंगे। नवाज शरीफ पीडीएम में दरार रोकने के लिए कोशा, आसिफ जरदारी को अहम पैगाम पहुंचा दिया। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बयान पर नजरसानी का दरख्वास्त, बताया कि पीडीएम बेशतर कायदीन इन हाउस तब्दीली के हक में नहीं, इस मुतालबे से इत्तेहाद में दरार पड़ने का अंदेशा है। तहरीक अदम एतमाद 2018 के इलेक्शन को कवर अप देने के मुतरादिफ होगा। पीडीएम का इत्तेहाद हर सूरत बरकरार रहना चाहिए। गैर मुल्की फंडिंग केस में हमें फंसाने वाले खुद फंस चुके। ऑपोजिशन की खाम ख्याली है कि वो प्रोपेगेंडा करके हकायक छुपा लेगी। फॉरेन फंडिंग में दामन साफ है, गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की। वज़ीर आज़म के इजलास में गुफ्तगू, पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों को फॉरेन फंडिंग पर ऑपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत। ब्रॉडशीट की मुकम्मल तहकीकात का भी हुक्म, कहा कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले हर किरदार को सामने लाएंगे। मौलाना फजल रहमान ग्रुप में नहीं, जेयूआई पाकिस्तान में है और रहेंगे। मौलाना शेरानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पार्टी में रुकनियत साजी के हवाले से किसी दस्तूर को अपनाया नहीं गया। मौलाना फजल रहमान को नोटिस भेजने का सोच रहे हैं, इलेक्शन कमीशन गलत फहमी का इजाला करे। लंदन में इसहाक डार के बेटे और मुलाजिम की खातून से तल कलामी। खातून ने इसहाक डार और उनके बेटे को खरी खरी सुना दी। खातून की खुदा से डरने और आखिरत में गुनाहों के हिसाब देने की दुहाइयां। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात में पेशरफ। 4 अफराद ने नैब को बयानात रिकॉर्ड करा दिए। नैब दस्तावेजात के मुताबिक निजी बैंक के चपड़ासी ने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में 28 मिलियन जमा कराए। चपड़ासी अनवार रहमान ने सीनियर अफसरान के कहने पर रकम जमा कराई। लीगी रहनुमा रकम से मुतालिक जवाब नहीं दे सके। नैब का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। नैब की तहकीकात में कोई रुकावट नहीं खड़ी की जा रही। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला कहते हैं नैब ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ यकतरफा कार्रवाइयां कर रहा है। ऐवान बाला में नैब गर्दी को बेनकाब किया, आगे भी अवाम की आवाज बनता रहूंगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कौम परस्त तंजीमों को इस्तेमाल कर रहा है। सिंध में कुछ ग्रुप्स दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों ने सिंध एपिक्स कमेटी इजलास में खबरदार कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि एपिक्स कमेटी के फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हुए। सूबे में अमन और अमान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत कुर्बानियां दी। गोशवारे जमा न करवाने पर खैबर पख्तूनख्वा के 13 अरकान असेंबली मुअत्तल। इजलास में शिरकत पर पाबंदी। सूबाई वजीर इकबाल वजीर मुआविन खुसूसी वजीर ज़ादा को गेट से वापस कर दिया। पेरिस में सूबाई वजीर शौकत अली, हशाम इनामुल्लाह और गजन जमाल भी शामिल। अरबाब वसीम और अरबाब जानदाद ने भी गोशवारे जमा नहीं करवाए। और पैमरा की जानिब से बोल न्यूज के लाइसेंस की मुअत्तली। सिंध हाई कोर्ट ने पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। बोल न्यूज का लाइसेंस फौरी बहाल करने का हुक्म। चेयरमैन पैमरा और दीगर को नोटिस जारी। 27 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। वकला और सिविल सोसाइटी का चेयरमैन पैमरा को हटाने का मुतालबा। 40 रोज गुजर गए, आवाम को हुकूमती एक्शन का इंतजार। एहतसाब अदालत 15 फरवरी को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस में सलीम बेग और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करेगी।